नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ईशावास्य उपनिषद की आखिरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें मंत्र 15 से 18 के अर्थों को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मंत्र 15 से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूखन, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। इस मंत्र का अर्थ अगर हम सरल शब्दों में देखें तो ऐसा कहा गया है कि हे ईश्वर, सत्य का जो मुख है या ब्रह्म का जो मुख है वह एक चमकदार पात्र से ढका है, एक चमकदार आवरण उसको ढके हुए है। उसे कृपा करके हटाइए और मुझे सत्य का आभास कराइए। यह मंत्र प्रार्थना को दर्शाता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि उस चमकदार पात्र को हटाइए और मुझे सत्य का आभास कराइए। आइए इसको सरल शब्दों में इस तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में हम जो रह रहे हैं, हमें जो भी आइडेंटिटी मिली है सब इस दुनिया की ही देन है। हमें एक नाम मिला है, हमें एक पर्टिकुलर अपीयरेंस से जाना जाता है, तो यह सब तो सिर्फ इस वर्ल्ड तक ही सीमित है, इस दुनिया तक ही सीमित है। अगर हम इससे परे जाने की बात करें या हम सोचें कि इसके आगे क्या सत्य है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है, जो भी हमारा ईगो है, वो सब साइड में रख के यहीं छोड़कर तब ही हम उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो सकते हैं या फिर उनका आभास कर सकते हैं। यह जो दुनिया की चकाचौंध है, यह हमें हमेशा सत्य से दूर ले जाती है। इसलिए यहाँ प्रार्थना में ऐसा कहा गया है कि उस चमक को मेरे सामने से हटाइए और मुझे सत्य का आभास कराइए। अब चमक को हटाना किस लिए आवश्यक हो जाता है, यह भी देख लेते हैं। आप सोचिए कि यदि सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है तो क्या कभी कोई दीपक वास्तविक रूप में स्वयं को पहचान पाएगा? उसे हमेशा अपना प्रकाश ना देखकर सामने जो प्रकाश उपस्थित है वही देखने की आदत होगी। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश समेट लिया जाए, उसे हटा लिया जाए, तो दीपक अपने असली स्वरूप का भान कर पाएगा। वह जान पाएगा कि वह खुद भी एक लाइट है, वह खुद भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी तरह से हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते, इस दुनिया की चकाचौंध में लगे रहते हैं। तो यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि उस चकाचौंध को समेटिए और मुझे अपने सत्य स्वरूप का भान कराइए। आइए अब चलते हैं मंत्र 16 की ओर। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यू रश्मि न समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुष सोहम अस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को समेट ले, अपने तेज को हटा ले। तेरा जो अतिशय कल्याण में रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं ही हूँ। आइए अब चलते हैं इस मंत्र के अर्थ की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि कभी भी अगर हमें नॉलेज को या पावर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? प्रत्येक धर्म यह बताता है कि जो भी नॉलेज है, जो भी हाईएस्ट पावर है, वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी फॉर्म है और वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार है। ऐसा ही हमने देखा है। अगर हमें किसी महापुरुष को सबसे अलग दिखाना होता है तो हम उनकी फ़ोटो में या उनके पिक्चर में भी उनके आसपास एक प्रकाश का आवरण दिखाते हैं। कहीं पे ज्ञान की या पढ़ाई की बात होती है, वहाँ भी हम उसको प्रकाश से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कभी कभी हम परमात्मा को लाइट के सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जो कि विजिबल है, जिसको हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन उपलब्ध है? तो आप सभी का जवाब होगा सूर्य। हाँ जी, तो इसीलिए हम सूर्य का आह्वान करते हुए यहाँ यह कहते हैं कि हे सूर्य, सबका पोषण करने वाले, आप अपनी किरणों को समेट लीजिए। किरणों को समेटने की बात क्यों गई है? ऐसा कहा गया है कि जो भी कुछ मैं स्वयं को समझता हूँ, जो भी कुछ इस संसार ने मुझे नाम दिया, मुझे आइडेंटिटी दी, उस सब को आप मुझसे अलग कर दीजिए। मेरा जो ईगो है उसे हटा दीजिए। आज तक जो भी मैं खुद को समझता रहा, उस सब आवरण को हटा लीजिए। आप अपनी किरणों को समेट लीजिए और उसके परे जो सत्य है मैं उसको देखना चाहता हूँ। आगे ऐसा कहा गया है कि यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं ही हूँ।
यहाँ पर जो हमारे भीतर का ऑब्जर्वर है वह सामने ब्रह्म को देखता है, वह परमात्मा को अब पहचान पाता है, क्योंकि सूर्य ने अपनी किरणों को समेट लिया है। अर्थात यह जो वर्ल्ड है, इसने जो हमें आइडेंटिटी दी, जो हमारा ईगो है, वो सब का सब हम समझ गए हैं कि वह कुछ भी सत्य नहीं है, और सत्य वह है जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, और मैं यह पहचान पा रहा हूँ कि जो मैं हूँ वही है सत्य है। अर्थात हम भी परमपिता परमेश्वर के ही अंश हैं। यह या तो समाधि अवस्था की बात हो रही है या हमारी लाइफ के लास्ट स्टेज की, मृत्यु के बाद की बात हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आखिरी स्टेज है जहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाएंगे, आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। आगे के 2 मंत्रों को जब आप सुनेंगे तो आप और समझ पाएंगे कि यह किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो आइए चलते हैं मंत्र 17 की ओर। वायुर्निलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर क्रतोस्मर कृतम स्मर। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्मशेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर अपने किए हुए को स्मरण कर, अब तू स्मरण कर अपने किए हुए को स्मरण कर। इस मंत्र के अर्थ से तो आप सभी समझ गए होंगे कि यह हमारे अंत समय की बात की जा रही है, जहाँ पर हमारा शरीर तो अग्नि को प्राप्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा वायु रूप को, वायु मार्ग को प्राप्त करके परमात्मा की ओर गमन करेगी। तो यह उस समय की बात की जा रही है कि हे मन, तू अब अपने किए हुए को स्मरण कर, तूने जो भी अब तक किया है उसको स्मरण कर। हम सोचते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक लेखा जोखा रखा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम जो भी कुछ करते हैं वह हमें तो पता है, हमारा जो ऑब्जर्वर हमारे अंदर है उसे तो सब कुछ पता है। तो हमें क्यों किसी और के लेखा जोखा रखने की ज़रूरत है? हम यह क्यों नहीं जान लेते कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके ऑब्जर्वर भी हम ही हैं, और लास्ट में जब वो सब कुछ रिकॉल किया जाएगा तो उसे रिकॉल करने वाले भी हम ही होंगे। हम ही ये डिसाइड करेंगे कि हमने क्या सही किया था और क्या गलत किया था। हम जब भी कोई कार्य करते हैं हमारे मन को पता होता है कि वह सही है या गलत। तो ऐसा कहा गया है कि अंत समय में हे मन, अब तू स्मरण कर, तूने जो भी कुछ किया उसको स्मरण कर। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लास्ट मंत्र की ओर, जो कि है मंत्र 18। अग्ने न सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्य म जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है, हमारे पाखंड पूर्ण पापों को नष्ट कर, हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। यहाँ सरल शब्दों में समझें तो बात हो रही है अंतिम प्रार्थना की। ऐसा कहा जा रहा है कि हे अग्नि, अब हमें सन्मार्ग से अपने कर्म फल भोग के लिए ले चल। यह तो हम सभी जानते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, वो चाहे अभी मिल जाए या बाद में, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि अंतिम समय में हे अग्नि, अब हमारा मार्ग प्रदर्शित कर, और जो भी हमने कर्म किए हैं उनका स्मरण हमने कर लिया है, अब उनके कर्म फल भोग के लिए हमें सन्मार्ग से तुम ले चलो। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है, आप तो सब कुछ जानते हैं, हमारे पाखंड पूर्ण पापों को नष्ट करें। अब हमने जो भी पाप किए हैं उन्हें आप नष्ट कीजिए, हमें सन्मार्ग से ले चलिए। हम आपके लिए अनेकों नमस्कार करते हैं, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ईशावास्य उपनिषद के इन 4 अंतिम मंत्रों में हमें जीवन का संपूर्ण सार समझ आता है। अगर हम इन मंत्रों को ध्यान से समझें और उनके अर्थों पर विचार करें तो हर बार एक अलग विचार हमारे सामने प्रस्तुत होगा, हर बार हमें इन मंत्रों का कुछ अलग अर्थ समझ आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आपने मुझसे सुना उसे तो आप ध्यान में रखें ही साथ इसको पढ़ें, और जो अर्थ आपको समझ आए उन पर विचार करें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का सोचना समझना अलग होता है। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें ना समझ पाई हूँ और जब आप पढ़ें तो आपको समझ आए। इसलिए मैं आपसे बार बार यह कहती हूँ कि अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ये धरोहर समेट के रखी है, हमें इतना कुछ ज्ञान उपलब्ध कराया है, तो हमें उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।
यकीन मानिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको रोंगटे खड़े होंगे। आपको लगेगा कि हम जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं आखिरी समय में तो यह कुछ मायने ही नहीं रखेगा। मायने रखेगा तो हमारे कर्म, कितने पवित्र हमारे कर्म हैं वह ही आखिर में मैटर करेगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से यह सदैव प्रार्थना रहती है कि अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, उनका सत्य अर्थ समझें और उनसे जो भी कुछ अच्छी बातें आप सीख पाएं अपने घर में छोटे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। तभी हमारा समाज एक सुखद भविष्य की ओर अग्रसर हो सकेगा। इसी के साथ यह हुई आज ईशावास्य उपनिषद की आखिरी वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को बहुत प्रेम दिया। आप सभी लोग हमारी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं और अगर हम किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाते तो हमें बहुत सारे मेल्स मिलते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपने धार्मिक ग्रंथों को इतना मूल्य देते हैं कि उसके लिए अपना कीमती समय निकालकर अर्थ जानने के लिए हमारी वीडियोस देखते हैं और उन्हें शेयर भी करते हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।